भगवान बुद्ध की वाणी धम्मपद की गाथा और कथा वग्ग नंबर 6 गाथा नंबर 8 सत्पुरुष काम भोग की बात नहीं करते। आइए सुनते हैं बुद्ध की यह कथा और उसके गहरे अर्थ जानने का एक प्रयास। पेज 109 वग्ग 6 गाथा 8 सत्पुरुष काम भोग की बात नहीं करते। 500 जूठा खाने वालों की कथा। स्थान जेठवन। एक समय भगवान बुद्ध को वेरजा के एक ब्राह्मण ने वर्षावास के लिए अपने ग्राम में आमंत्रित किया। महाकारुणिक अपने 500 भिक्षुओं के साथ वहां गए। वह वर्षावास करने लगे। वे ब्राह्मण उन भिक्षुओं का अच्छी तरह से ध्यान नहीं रख सका। ग्राम में अकाल पड़ा हुआ था। लोगों के खाने पीने की कमी थी। भिक्षु भिक्षाटन हेतु गांव में जाते। उन्हें जो भी रूखा सूखा मिलता वे उसी को खाकर निर्वाह करते एवं संतुष्ट रहते। उसके साथ कुछ लोग भी थे। वे भी भिक्षुओं के द्वारा छोड़े गए भोजन को तत्परता से फटाफट खा पीकर सो जाते थे। वर्षावास खत्म हुआ। भगवान अपने 500 भिक्षुओं के साथ वापस सावित के जेतवन विहार में आ गए। सावित के लोगों ने भगवान का भिक्षु संघ का पूर्ण स्वागत किया, सत्कार किया। जो लोग भिक्षु संघ के साथ थे उनको भरपूर खाने पीने को मिलने लगा। वे प्रसन्न हुए, आनंदित हुए, नाचने लगे, गाने लगे। भिक्षु सावित में भी ऐसे ही रहते थे जैसे कि वेरजा में रहते थे। भगवान को इसकी जानकारी हुई। भगवान बोले, भिक्षु, ये तो मूर्ख का स्वभाव है कि जब वस्तुएं और घटनाएं उसे विपरीत घटित हुई दिखती हैं तो वह दुखी होता है, और वही वस्तुएं जब अच्छी होती हैं, पक्ष की लगती हैं, तो वे आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। उनका दुख और सुख परिस्थितियों के अधीन हो जाता है। उनकी इच्छाएं बलवती हो जाती हैं। कोई भी दुखी नहीं रहना चाहता है। हर एक इच्छा करता है, कामना करता है, और उस इच्छा और कामना के अधीन रहे वे दुख को और अधिक उत्पन्न करता है। दुख को सीधे रूप से हम खत्म नहीं कर सकते हैं। इसे इसके मूल से खत्म करना पड़ता है, और इसके मूल है इच्छा, कामना, तृष्णा। इसी से दुख उद्भूत होता है, उत्पन्न होता है, फैलता है, फूटता है। हमारा मन निरंतर इच्छाशील रहता है। उसको समझो, उसको पकड़ो, उसे परिपूर्ण करो, संतुष्ट करो। किसी तरह की इच्छा पैदा मत करो, तृष्णा पैदा मत करो, संतुष्ट रहो। इच्छा या तृष्णा राहित्य ही संतोष है। इसके लिए अपनी तृष्णा पर निगरानी रखो, उस पर लगाम करो, कसो, नियंत्रण रखो। हम अपने पूर्व अनुभवों में इच्छा के द्वारा, तृष्णा के द्वारा, कामना के द्वारा कई तरह के बीज बो देते हैं जो हमें सुख और दुख की अनुभूति के रूप में अंकुरित होते हुए दिखाई देते हैं। जो कुछ हमने अपने पूर्व अनुभव में, पूर्व जन्म में बोया है, वही हम प्राप्त करते हैं। सत्पुरुष सर्वत्र संतुष्ट रहते हैं। लौकिक इच्छाओं को, कामनाओं की इच्छा ना करने वाले सज्जन बड़बड़ाते नहीं हैं। सुख अथवा दुख द्वारा स्पष्ट किए जाने पर विद्वान गर्व या खिन्नता नहीं दिखते हैं। वे सुख खिन्नता नहीं दिखाते हैं। वे सुख और दुख में समान आचरण करते हैं। सुख में वे आनंदित नहीं होते हैं और दुख में खिन्नता अनुभूत नहीं करते हैं। वे सभी परिस्थितियों में अपने को एक साथ रखते हैं, एक साथ ढाल लेते हैं। सत्पुरुष सर्वत्र चले जाते हैं। संत पुरुष कामनाओं की अभिलाषा करते हुए व्यर्थ का प्रलाप नहीं करते हैं। चाहे सुख से उनका स्पर्श हो, चाहे दुख से। पंडित लोग अपने आचरण में ऊंच और नीच का विकार नहीं दर्शाते हैं। सत्पुरुष सभी छंद, राग आदि को त्याग देते हैं। वे काम भोगों के लिए बात नहीं चलाते। सुख मिले या दुख, पंडित जन विकारों का प्रदर्शन नहीं करते हैं। भगवान ने बालोदक जातक को सुनाते हुए कहा, भिक्षुओं, सत्पुरुष लोभ को त्याग कर सुख और दुख
दोनों में विकार रहित रहते हैं। ऐसा कहे उन्होंने ये गाथा जेतवन विहार में कही। संबत वे सपुरिया वजंती न काम कामा लभंती संतो सुखेन पुट्टा अथवा दुखेन न उज्वाचम पंडिता दस्यन्ति। सत्पुरुष सभी को त्याग देते हैं। वे काम भोगों के लिए बात नहीं चलाते। सुख मिले या दुख, पंडित जन विकारों का प्रदर्शन नहीं करते। हाँ जी, चलो ये नीलम जी आप बताइए क्या समझे। जय श्री कृष्ण। इसमें कथा सुनाने वाली तो कोई बात है नहीं, सिंपल सी बात है कि भगवान बुद्ध अपने 500 भिक्षुओं को लेके किसी की इनविटेशन पे एक जगह गए, और पर वहां पे कंडीशंस ठीक नहीं थी। वो अकाल पड़ा हुआ था, भोजन की ज्यादा व्यवस्था ठीक ठाक नहीं थी। पर जो भिक्षु थे वो भिक्षा लेने जाते थे, जो मिलता था उसको खा के संतुष्ट होके सो जाते थे। कुछ लोग भिक्षुओं के साथ उनके साथ भी जाया करते थे, और वो भी जो भिक्षुओं के बाद बचा खुचा होता था वो खा के सो जाते थे। और इस तरह से वहां पे उनका जीवन व्यतीत हुआ। थोड़ी सी कमी में उन्होंने काम चलाया, भिक्षुओं ने भी और उनके साथ जो लोग थे। फिर ये लोग वापस सात्विक के आते हैं। सॉरी, हाँ, क्या जगह का नाम है? सातपत्ती है, ठीक है। हाँ, उस जगह आते हैं वापस अपनी जगह। तो वो तो भला फूला जगह थी, वहां पे लोगों ने अच्छे से स्वागत किया और ठीक ठाक खाने को मिला। तो भिक्षु जो थे वो तो फिर भी वैसे ही रहे, भगवान बुद्ध भी वैसे ही रहे। पर बाकी जो लोग उनके साथ गए थे वो जब उनको अच्छा खाने को मिला तो नाचने कूदने लगे, बहुत ही प्रसन्नता जताने लगे, और अब आनंदित होकर उत्सव सा मना। भगवान बुद्ध ने फिर भिक्षुओं को बताया कि वो मूर्ख होता है जो सुख में उछलता, बहुत सुख मिल जाए तो उछलता है, और दुख मिल जाए तो खिन्नता में रहता है, और बहुत ही फिर वो अपने मन को छोटा कर लेता है और उदास होके अपने को लो फील करता है। बार बार उसी को ही बताया गया है, कुछ बाकी आगे कुछ नया नहीं बताया गया। पंडित लोग अपने विकार नहीं जताते हैं, और ये पर इसकी जो जड़ है, जड़ क्या है? इच्छा, कामना, तृष्णा। तो उसके ऊपर हमको विवेक बुद्धि से और अब अपने ध्यान रख के उसको उसके ऊपर वो करना है, अब कंट्रोल करना है और अवेयर होकर काम करना है, और ताकि हमें ये ना हो कि हम इच्छा हम पर हावी हो जाए, और इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आता है। क्रोध आने से आगे सारे नेगेटिव बातें उसको फॉलो करती हैं। इच्छा बहुत पूरी हो जाए तो बहुत अच्छा सा मिल जाए तो अहंकार आता है। तो ये इच्छा के बाद ही नेगेटिव चीजें सारी शुरू हो जाती हैं। सारे पैदा ही इच्छा जब होती है तो उसके बाद सारी नेगेटिव चीजें पैदा होने जाती हैं। इच्छा के ऊपर हमें अपना ध्यान रखना है और विवेक पूर्वक कार्य करना है। यही बताया गया। पंडित लोग जो होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, जो योगी लोग हैं, वो इच्छा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। अब इच्छा ही जड़ से चली गई तो फिर बाकी सारे चीजें, नेगेटिव चीजें अपने आप ही पीछे आती हैं। और हमको समता में रहना है। बार बार अलग अलग शब्दों में यही कहा गया कि समता में रहना, और शांत स्वभाव में जो मिले, जो प्रारब्ध से मिले या जो आपकी मेहनत से मिले, उसको उसमें रह के संतुष्ट रहना। संतुष्टि ही मेन चीज बताई है। जय श्री कृष्ण। हाँ ठीक है, बिल्कुल ही बढ़िया बताया है। लेकिन ये बिल्कुल अच्छा बताया, लेकिन ये ना जैसे बिल्कुल इसको और क्लियर में बोलो इसको,
चलो सब लोग बोलेंगे तो तब पता चले। जैसे ये एक फिजिकल लेवल के साथ में और वैसे लेवल जो मन का लेवल, फिजिकल लेवल और आत्मिक लेवल, उसमें बैलेंस किस तरीके से बनाए इंसान, ये चीज चलो और किसी से पूछते हैं। अभी आप ही बताओ, पहले आप बताओ फिर आगे। ये 3 लेवल है, ये आप ही बताओ। ये 3 लेवल जैसे होता है ना, ये इसमें क्या होता है, जैसे स्वरूप स्थिति होती है कि मैं रियल में हूँ क्या वास्तव में। तो सबसे पहले उसको याद करके रहोगे ना, जैसे साधना भी हमें करनी किस चीज की है। जब आप रियल स्वरूप में रहेंगे तो बाहर की जो फिजिकल चीजें हैं, फिजिकल है, भारी है सब। मैं देखने वाला, तो जब मैं देखने वाले में स्थिति जब तक मेरी नहीं होती तो ये सब चीजें मेरे को परेशान करेंगी। तो उसमें क्या होता है, हमेशा जो है अपने, ये जो आपने बताया ना क्रोध के बाद में, ये गीता में बताया था, स्मृति को भूल जाते हैं हम। स्मृति होता है अपनी याद की मैं थी क्या वास्तव में मैं क्या थी, तो वहां तक जाना पड़ेगा। तो आत्मा का क्या स्वभाव, आत्मा मतलब ये नहीं है कि आत्मा, जो अहंकार है वही आत्मा है। अहंकार भूला हुआ है अपने आप को, बॉडी ले ली तो वो भूल गया, वो रिश्ते नातों के साथ में जुड़ गया, तो इस वजह से आती है। अहंकार को 100 डिग्री पे उबलकर उसको आत्मा बनना है पहले। तो अब पहला स्टेप यदि मैंने नहीं उठाया तो ये जो बाहर की जो सारी साधना है ना, ये साधना वाली चीजें हो जाती है। कि जैसे एक मनुष्य जो पद्मासन लगा के बैठा है 2 घंटे, हम कहेंगे ये साधना है। यदि उसे अपनी स्मृति नहीं पता ना, वो शुद्ध स्वभाव उसको नहीं पता, आत्मिक के गुण नहीं पता, तो वो तब तक वो जो सारा जो है ना उसका सिर्फ वो होगा, बाहरी तौर का नाटक होगा। वो 4 घंटे नॉर्मल मनुष्य से ज्यादा बैठ जाएगा, लेकिन वो जरा सा भी जब साधना से उठेगा ना, जब वो उठेगा पद्मासन से, तो वो बिल्कुल एज इट इज रहेगा, क्योंकि उसने जाना नहीं कि पहले रियलिटी थी क्या, आत्मा का स्वभाव क्या है। तो आत्मा के जो गुण थे वो असंग है, वो किसी से असंग है, वो एक ही है। तो जब विचार शून्य वाले लेवल पर जब हम आते हैं, अब विचार शून्य वाले लेवल पर आकर मैं एक बनती हूँ, तो अब वो अवस्था में मुझे जाना है। अब मेरे विचार बनते हैं क्योंकि मेरा मन जो भारी तौर की जो मैंने बॉडी ली है उसका सर्वाइवल भी है। अब उसका सर्वाइवल का रेट है, जब तक तो ठीक है चल रहा है, उसमें आपको दर्द भी है, तकलीफें भी हैं, और उसमें आप गा भी रहे हो, लेकिन आपको स्मृति नहीं भूली तो भी दिक्कत नहीं है। आप कुछ भी चीजें ये जो भारी तौर की बोल रहे हो, लेकिन आंतरिक स्मृति आपकी बनी हुई है। तो उस चीज को जो कबीर ने बोला वो सुरति बोला, तो वो सुरति में रहते हुए में यदि आप चिल्ला चोट भी मचा रहे हैं ना, तो कुछ मैटर नहीं करता। स्मृति जो भूल गई आपको, अपनी सुरति भूलते ही तब काम खराब होता है। उसमें फिर आती हैं ये सारी चीजें जो संसारिक, जो इनमें फंसते हैं आप। तो फंसना, एक तो आप बोल रहे हैं तो भी आप फंसे हुए नहीं हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं, तो वो बोलना जो है एक नाटक की तरह से है। एक चीज पता चल रही है कि ये बॉडी ली हुई है, इस समय जो है ये चीज करनी है। जैसे किसी के कोई पेन भी है, अब कहते हैं बुद्धों को जो पेन होता है, बस वो सहन शक्ति वाली बात होती है। जैसे मेरे में सहन शक्ति नहीं है और मैं चिल्ला भी रही हूँ, तो लेकिन मेरे को ये स्मृति पूरी अपनी है कि मैं बॉडी भाव में नहीं हूँ, लेकिन ये बॉडी ली हुई है, तो इसमें दुख तकलीफ आ रही है मुझे। और ऐसे ही जो है फाइनेंशियल मीन्स जो है और कंफर्ट लेवल जो सपोज कीजिए कि मैं नहीं ले पा रही, या मेरे पास इतनी इनकम नहीं है कि जो है मैं अपनी कंफर्ट लाइफ जी सकूं। कंफर्ट तो हर आदमी, तो उसमें क्या होता है कि ये जो हम ठीक तरीके से जो लाइफ को जो ऑपरेट कर पाते हैं ना, तो वो मन का लेवल, फिजिकल लेवल, तो फिजिकल लेवल की नीड पूरी हो जाती है, लेकिन मेरे पास ज़्यादा है तो उसका मैं सही इस्तेमाल कर पाती हूँ। और मन का भी क्या है, जैसे मेरे को नॉलेज है, कोई इंसान बहुत पढ़ा लिखा है, तो वो पढ़ा लिखा है तो वो खाली तो बैठेगा नहीं ना, अब अपने टाइम को इन्वेस्ट करेगा। तो इन्वेस्ट कर, जैसे आपने डॉक्टर की लाइन पकड़ी, विमी ने वैसी प्रोफेशनल लाइन पकड़ी, तो अब उसमें जो भी इनकम हो रही है वो सही निमित्त पे लगा पाएगी, उसको चीज को सही उसमें लगा पाएगी कि वो जो सोर्स है वो स्वयं तो मुक्त है। फिर अब जो वो कमाएगी, सब कुछ करेगी, तो उसमें क्या होगा, ऑनेस्टी लेवल पूरा रहेगा। ऑनेस्टी लेवल ये कि एक तो जो जितनी भी आपके सामने जितने भी चैलेंजेस आ जाते हैं लाइफ के, तो वो उसमें क्या होता है कि जैसे ये चैलेंजेस भी आ रहे हैं तो उसको भी जागृति पूर्वक देखेगी। तो ये चीज होती है। तो अपने स्वरूप में रहते हुए में आप जो भी कुछ करते हैं ना, तो आप इन सब चीजों में फंसते नहीं। अब वो जो भिक्षु थे, साधना जो उनसे कराई जा रही है,
अब वो कहीं जाकर कहीं नहीं कुछ मिला, वर्षावास में वो 6-6 महीने कहीं और रहा करते थे, तो अब नहीं मिला और वहां पर आकर मिला तो उसमें कर रहे हैं, तो वो तो संसार तुम्हारा वहां पर भी चल रहा है, वहां पर भी चल रहा है, तो घर तुमने छोड़ा ही क्यों? और घर पे रहते हुए में भी आप सन्यासी की तरह रह सकते हैं। सन्यासी मतलब ये है कि मैं सब पूरी तरह से लग्जरीज में रहते हुए में भी मैं लग्जरी से लिप्त नहीं हूँ, लग्जरी मेरे मन पर नहीं छाई हुई। तो ये अवस्था जो होती है ना, तो तीनों आत्मिक लेवल पर रहते हुए में आप ऑपरेट करें मन को और आप ऑपरेट करें शरीर को, तो तब बात बनती है। और हम क्या करते हैं ना, हमारी उल्टी यात्रा चलती है, हम शरीर से उस पे जाते हैं। पहले अपने आप को तो जानो ना, रियलिटी में हो क्या। और आप जो मन के लिए खातिर कर देते हो ना, जैसे जो फ्री विल की भी जो बिमी जी जो आपकी जो वो थी ना, मैंने सुनी थी वो पूरी, तो उसमें फ्री विल वाली जो थी ना, फ्री विल हम मन की विल करते हैं, अपना तो पता ही नहीं है, ABCD कुछ मालूम नहीं कि हम हैं कौन। अब फ्री विल कर ली हमने, मन की जो चलाने की जो काम चल रहा है ना, तो वो सब चल रहा है, तो वो फ्री विल नहीं होती। वो तो आप खुद फ्री ही नहीं हो, तो फिर मन की कैद में फंसे हो ना। मन की कैद से पहले आप निकालोगे तो तब आप मन को ऑपरेट करने लायक होगे। तो ये तीनों अवस्थाएं जो है चलती है, मैं इस तरीके से अंडरस्टैंड करती हूँ। और उस पर क्या होता है कि आपका ना सेंटर पे से यदि आप नहीं हिले ना, तो बाहरी तौर का आप कितने भी रंगों में रह रहे हो और सारे रंग प्रकृति के भोगते हुए में सुंदर तरीके से जीते हुए में कुछ मैटर नहीं करता है। सब चीजें करो और कोई दुनिया क्रिटिसाइज भी करती है कि बड़ा वैसा है, तो कुछ मैटर नहीं करता, कुछ छूती भी नहीं है चीज, कुछ भी नहीं छूता, ना मन को छूता और ना शरीर को। शरीर में भी आप बढ़िया से बढ़िया चीजें पहने, कोई मैटर थोड़ी ना है किसी भी चीज का। प्रकृति ने इतने रंग बनाए हैं, सारे रंगों को भोगिए। और जो कहता है ना, सारा रसो वैसा है ना, सारे रसों को भोगना बनता है, तब पूर्ण कृष्ण का अवतार के लेवल पर हम जी पाते हैं। अब कृष्ण ने सारा यहाँ से छोड़कर द्वारिका में बनाई अपनी, वो द्वारिका में अपनी वो बनाई है, समुद्र के ऊपर द्वारिका बनाई है। तो ऐसा थोड़ी ना है, बहुत लोग इस तरीके से जिए हैं, लेकिन इनमें बैलेंस ये है कि पहले आत्मिक लेवल को अचीव करना है। आत्मिक लेवल अपने स्वयं को जानो, स्वयं को जानकर जब आप मन को जीरो करके मन को अपने अकॉर्डिंग ऑपरेट करते हैं, तब लाइफ बनती है ठीक। दूसरों की चीज़ों का उसका ना, जैसे लग जाती है हमें कोई भी चीज़ या मन पर हमने बोझ कर लिया, तो उसमें हम फिर सही सेंटर नहीं ना, हमारा सेंटर हिल गया, सेंटर से हिलते ही हमारा जो है काम खराब हो जाता है। चलिए बिम्बी जी आप बोलोगे, हर्षा जी से बाद में पूछते हैं, नहीं दीपा से पूछते हैं। एक सेकंड बिम्बी, जरा दीपा से पूछते हैं, दीपा ना एग्जिट कर जाती है फिर। हाँ दीपा जरा बोलो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ जी। तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये देखो मुश्किल तो है करना, जैसे संसारिक व्यक्ति के लिए अच्छा खाना मिलता है, तो यही सारी शादियां वगैरह होती हैं, सब कुछ होता है, तो वहाँ बहुत अच्छा होता है, तो लोग बहुत आके तारीफ करते ही हैं कि इतना अच्छा खाना था, इतना सामान था। तो ये चीजें देखो, फूड हमें बॉडी लेवल पे या माइंड को तो करता है कि अच्छा खाना। आपकी आवाज कट रही है थोड़ा सा। तो होता है, मगर हाँ उससे भी दीपा तुम्हारी आवाज समझ नहीं आ रही है, थोड़ा आवाज कट रही है तुम्हारी, नहीं समझ आ रही। हेलो, हाँ अब आवाज नहीं आ रही आपकी ना, कट के आ रही थी बीच में थोड़ा सा, या तो कनेक्शन अपना। अब सही है, नहीं तो मैं रुक के बोलती हूँ अभी। अच्छा ठीक है, मैं इसके लिए बिम्मी बोलती है, चलो बीच में फिर पहले। हाँ बिम्मी बोलो। हाँ जी, इसमें मुझे एक लगा, एक तो वही ना कि वो हर स्थिति में हम्बल होने की, कि जो तुम्हारे साथ एक तो घटित हो रहा है, जब उन्होंने कहा कि जो तुम बोल रहे हो वो तुम्हें मिल रहा है। अब तुमने तो पहले तो एक तो यही एक्सेप्टेंस कि जो मेरे साथ एक लेवल आप खुद ही नीचे आ जाओगे, वो जो तुम उछल रहे हो अपने उसमें, तुम एक लेवल तभी नीचे आ जाओगे यदि तुम पहले तो एक्सेप्ट कर लो कि जो कुछ मेरे आसपास हो रहा है ये मैंने खुद ही बुना हुआ है और ये मुझे मिल रहा है। और अब जब मैं इस सिचुएशन में हूँ, स्पेशली नेगेटिव में, क्योंकि हम नेगेटिव में बहुत वैसे हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन में हूँ, तो ये एक्सेप्ट कर लेना कि ठीक है ऐसी सिचुएशन चल रही है, अब इसमें मैं कैसे जैसे अपनी नैया पार करूं, इंस्टेड ऑफ मैं फिर से उबलती रहूं
और उसमें फिर से पहले मेरे साथ ऐसे होता था, मेरे साथ ऐसे अब क्यों हो गया, और लोगों के साथ फिर वही वो घृणा और वो सब कुछ, मतलब वो जो और एक नेगेटिविटी जो आपके मन में जो आपने बीज डाल दिया ऐसी सिचुएशन को देखकर, वो अनेक और नेगेटिविटीज को बल देगी और पन पाएगी उनको। तो इसमें मुझे बस ये लगा कि ये कहना चाह रहे हैं भगवान कि जो है, चाहे अच्छा बुरा सुख दुख, ये चलता रहेगा संसार में, और तुम सुख को लेकर इतने उछलना शुरू कर दो या दुख को लेकर तुम इतना उबलना शुरू कर दो, तो उसको एक बैलेंस रखने की, एंड वो तभी आएगा जब आप सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस वाली बात कि जो कुछ हो रहा है दैट इज हैपनिंग बिकॉज वो ऐसा होना है, वो मेरे अपने ही वो कर्मों की जर्नी है जो मुझे वो मिल रही है, तो उसमें बस आप अच्छी तरह से उसको जीना सीखो। और वही ये जो कहा है कि मन में निरंतर इच्छाएं आती है, ये सब कुछ है, तो इच्छा वही फर्क आता है कि किसी भी सिचुएशन में, मतलब एक वो होता है नीड और ग्रीड वाली बात कि इच्छा जो है वो ग्रीड वाले उसमें है, नीड जो है वो आपका ठीक है, इतना मुझे है, वही जो हम अभी तक कितना मुझे पकड़ना है, कितना मुझे छोड़ना है, इसका संयम मुझे खुद ही अपने आप को, मतलब अपने आप को उस लेवल पर लाना पड़ेगा। और वो ये नहीं कि एक बारी में हो जाएगा, इसमें भी हम कई बार हम सही रिएक्ट करते हैं, सही एक्ट करते हैं, और कई बारी फिर से वैसे ही हो रहे होते हैं। तो कंटिन्यूअस वो ये जिंदगी एक अभ्यास ही है जो चलता रहता है, तुम लेसन सीखते हो गलतियों से भी और फिर अपने आप को ठीक करते हो। तो अब जो वो कह रहे किसी तरह की इच्छा मत पैदा करो, तृष्णा मत पैदा मत करो, संतुष्ट रहो। तो वही है, इच्छा मन में वही आ रही है कि जब आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा या कुछ अच्छा हो गया तो अब मुझे और चाहिए, तो वो एक लेवल से आप दूसरे लेवल में उसमें जाए जा रहे हो, तो वो ग्रीड उसमें जाई जा रही है। तो इसको वो जो आपका पेंडुलम जो बार बार इतना ज्यादा हिला जा रहा है, संतुष्ट रहो। संतुष्ट में वही है कि जो है सिचुएशन ठीक है, मतलब whatever he has given to me, I gracefully accept it। जैसे है कि प्रसाद आपने एक्सेप्ट कर लिया और उसे उसका स्वाद चखो जो तुम्हारे पास है, और में नहीं रहो। तो तृष्णा पर निगरानी रखो, उस पर लगाम करो, नियंत्रण रखो। हाँ ठीक। ये भी अच्छा बोला आपने कि ये जो एक्सेप्टेंस है ना, वो मेरा अपना करे का ही है सब कुछ। ये चीज जिस टाइम आ जाती है ना, तो मनुष्य उंगली उठाना खत्म कर देता है। और ऊपर से जो दूसरे जैसे ये जो जितने भी एडवेंचर होते हैं, ये जो साइंटिस्ट हैं, उन लोगों का तो सर्वाइवल रेट कुछ ही नहीं होता। अब वो लोग कितनी इन्वेंशंस करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये जो रहता है, एक इच्छा तो है करने की, उस फील्ड में उनका माइंड चलता है, सब कुछ चलता है, और फिजिकल बॉडी वाला लेवल तो उनका बिल्कुल ही खत्म होता है, नहीं तो वो कर ही ना पाए ना। तो वो वाली भी स्थिति कितनी वैसी होती है। अब उसमें भी कितना ही पे कर दो, वो कोई भोग थोड़ी ना पाते हैं फिजिकल लेवल पर। तो ये अचीवमेंट जो जितने भी बड़े बड़े जो आविष्कार होते हैं ना, वो मुक्त वाला, मनुष्य मुक्ति की तरफ, मुक्त मतलब वो जाने के हिसाब से नहीं, मतलब फिजिकल बॉडी तो उसके लिए मैटर ही नहीं करती एक्चुअली। हाँ, तो ये जो जितने बड़े लोग होते हैं, चाहे साइंटिस्ट हैं जो बिल्कुल मदहोश होकर उसी में लगे हुए हैं, बिल्कुल, पर उनका अपना नहीं है ना, अपनी इच्छा तक नहीं है उसमें। इच्छा मतलब बॉडी से रिलेटेड, हाँ, बॉडी से रिलेटेड इच्छा तो है, दिमाग चलता है ना, माइंड चलता है उसमें। हाँ। तो वो रिसर्च में चल रहा है जो, लेकिन फिजिकल लेवल वाला तो खत्म हो गया ना उनका, ना उनको आसपास का दिखेगा, ना कुछ करेगा, बिल्कुल नहीं। उसके अंदर ग्रीड नहीं है ना, यदि वो इस तरह से करे कि हाँ जी मैं ये डिस्कवर कर लूं तो कल मुझे नोबेल प्राइज, वो नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। वो कहते हैं जीरो लेवल पर ही आकर, जैसे रिसर्च में भी वो इसका पढ़ाई थी मैंने, थॉमस एडिसन थे ना, तो उनकी लास्ट में कुछ फैक्ट्री में आग लग गई थी, तो 25 जो उन्होंने किए थे प्रयोग, तो उसमें वो बोलने लगे कि 25 तो ये नहीं करने, और ये नहीं करने, ये चीज़ मुझे पता कैसे चलती। तो ये तो चीज़ हुई कि ये उनको जैसे वो बूस्ट करे रखती है उनका, वो मतलब निराश नहीं होते इस चीज़ से।
और दूसरा ऐसा है कि ये जैसे मैडम क्यूरी वगैरह का भी उसका बताते थे, ये जिसने, तो उसका ये बताते थे कि जब वो सो गई तो तब उसके अंदर से वो चीज हुई, तो वो बोली कि जब ये आविष्कार हुआ तो तब मैं नहीं थी, मैं नहीं थी, ऐसा होता है। हाँ मैं नहीं थी, ये मैं अपना हाँ, मैं मैं नहीं थी, लेकिन हुआ उसी से, बॉडी से उसी के हुआ, उसी के माइंड से हुआ, लेकिन जीरो लेवल इस हद तक का पहुंच गया कि उसमें से ऐसे मोहम्मद में से हुई थी ना, जो कुरान की जो हम डिस्कस कर रहे थे, कुरान का भी ऐसे ही हुआ था। कुरान वो तो मोहम्मद तो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, और वो उच्चारण करने लग गए तो वो जीरो माइंड से आती है। तो वो कहते हैं ना जैसे सुप्रीम ही, सुप्रीम मतलब सुप्रीम तो हम हैं ही, हम जीरो होते ही सुप्रीम हो जाते हैं। वो बस वो टेस्ट यदि जिसने कर लिया ना उस चीज का, तो वो अभी तो खैर नहीं हुआ, हम तो खैर अभी डिस्कशन में ही रहते हैं, वो मौन ही हो जाता है बस। मुझे वो याद आ रहा था कि अरिजीत जो सिंगर है, उसका वो कह रहे थे कि उसको वो जैसे ना मलंग जिसे कहते हैं वो वैसा है कि उसमें जब वो गा रहा है तो उसमें डूबा है, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके लिए उसको कितना पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा क्या है। जब उसने वो जैसे वही जो भी कुछ ले लिया हाथ में, जैसे चुन लिया, उसी ने चुना ना कि मैं ठीक है, मैं ये गीत गा रहा हूँ, मैंने गीत ये गा रहा हूँ, तो उसके बाद उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई मैं इतना बड़ा स्टेज हो या इसमें मुझे इतना पैसा या उतना वो, उसमें बिल्कुल जैसे डूब जाता है। और वो कहते हैं कि वो उसकी कहते हैं सफलता का राज यही है कि वो 100% उसमें उसने दिया हुआ है, मतलब गाने वाला नहीं बचता, करने वाला नहीं बचता, गाने वाला नहीं बचा, भूल गया बिल्कुल। गाने वाला नहीं बचता ना, करने वाले में। जैसे हम कोई भी काम करते हैं ना, तो हम आनंद वाली सिचुएशन में जाते ही जब है जब हम नहीं होते वहां, उसमें हम मतलब मैं वाला भाव नहीं होता। बिल्कुल बढ़िया। ये जो करते हैं ये अपने सेल्फिश मोटिव के लिए नहीं करते, उनके अंदर से आवाज आती है कि हमने ये चीज नहीं, उत्सुकता होती है अंदर से, कुछ क्यूरोसिटी होती है, मतलब वो उस पावर को यूज करके फिर उसको उसमें एप्लीकेशन में लगाते हैं। अपना सेल्फिश मोटिव नहीं होता, इसलिए वो साइंटिस्ट आम लोगों से अलग होते। बिल्कुल एक्चुअली अपना मैं का हटना ही आपको सुप्रीम में बनाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको तब बनाता है, कोई भी छोटे से छोटे काम में भी बनाता है। बात उसकी नहीं है, रिसर्च की नहीं है। जैसे मैं कुछ भी नहीं कर रही और मैं भाव में नहीं रही हूँ, तो पूर्ण प्रकाशित वाली अवस्था में यदि मैं बैठी हूँ तो वो स्पेशल हूँ मैं उस समय। ये चीज़ जब पता चलती है ना, तो हमारे लिए करने वाली चीज़ ही खत्म हो जाती है। करने वाला भाव अभी तो हम समझते हैं ना, ये हमें दिखती है ये सब चीज़ें बाहर की, लेकिन करने वाला ही खत्म हो जाता है। सुप्रीम तो सुप्रीम है ना, प्रकाश है वो। सूर्य को कोई लेबल नहीं चाहिए कि वो ऐसा करेगा या वैसा करेगा, वो सूर्य अपने आप में सूर्य है, बस खत्म, चैप्टर एंड। चलो दीपा बोलो जरा, दीपा एक बार दोबारा आपको कोशिश करके देखो, यदि आती है तो आप सिग्नल। हाँ जी, हाँ तो मतलब वो स्टोरी से भी रिलेटेड ही बोलती हूँ मैं, कि मान लो जैसे इसने बोला कि भाई अच्छा खाना मिला तो अच्छा लगा, और बुरा मतलब सही नहीं लगा तो वो, तो ये चीज तो हर एक इंसान के साथ है ही, चाहे कोई हम माने या नहीं माने, ये तो हमारे साथ भी है ही। तो मगर हाँ, इससे अगर ऊपर जाना है तो हमें एक लेवल तभी आ सकता है जब हमें इनडिफरेंस हो जाए, क्योंकि ये 3-4 ही सुख होते हैं, रोटी कपड़ा और मकान जैसे लोग लगते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अब फिर वही है, फिर सुख को भी छोड़ो तभी बात बनेगी, दुख छोड़ो तो दुख भी छोड़ो, सुख भी छोड़ो, बस। नहीं कुछ भी मत छोड़ो, बस अपनी याद रखो। हाँ कुछ भी नहीं छोड़ना है, ये तो इस नाटक चल रहा है, ये याद रखो, याद रखो बस। ये याद रखो कि ये नाटक ही है, सब कुछ चल रहा है। तो रोई मैं, परेशान हुई, आर्टिफिशियल तो कर नहीं सकते ना, फेस पे आ जाइए, फेस पे आ जाइए, अंदर आपके गुबार भरा पड़ा है, फेस पे आ जाता है, खुशी हो वो भी आ जाएगी, सब चीजें। लेकिन ये चीज जो है ये मन का ही खेल चल रहा है, बस इसमें जागते रहो, जागते रहो। हाँ दोनों भी चीजें में छोड़ नहीं रहे, आर्टिफिशियल बिहेवियर हो जाता है वो, और अंदर बन जाता है एसिड, उसमें बाहर निकलने दो सब। हाँ चलो, और कौन बचा इसमें? हाँ क्या कह रहे हो? मोना जी
हाँ हाँ, मोना भी, अभी तो हर्षा भी बची हैं। हाँ जी, चलो मोना पहले तुम बोलो। हाँ जी, आज तो कुछ बोलने वाला कुछ शब्द नहीं मिल रहे, सुन के मतलब अच्छा लग रहा है। एक बस यही बोलना है, वो मतलब जैसे सेंटर में रहना, मतलब तो जैसे वो नीलम जी ने बोला, भी सुख आए उसमें फिर अभिमान आ जाता है, दुख आए उसमें वो डाउन हो जाता है इंसान। तो वो सेंटर में रहे, जैसे वो जो कहानी थी आज की वो भी इसी पे थी डिपेंड, भी मतलब सुख में भी हमें वो नहीं करना और दुख में भी नहीं हमें ज्यादा डाउन जाना, हमें थोड़ा सा सेंटर में रह के मतलब ये चीज देखनी है। तो वो टाइम आता है, सुख भी चला जाता है, दुख भी चला जाता है जब टाइम आता है। तो ये पता क्या होता है मोना, ये जैसे अब एक सेकंड में अभी अभी आया दिमाग में, जैसे चोर है ना, चोर मन है चोर, वो हाँ क्रेडिट जी। लेना चाहता है, वो क्रेडिट लेना चाहता है। जब कभी उसकी ढीला पड़ रहा होता है तो फिर वो घुसना चाहता है, छुपना चाहता है। तो ये मन के कार्यक्रम चलते हैं, आत्मा तो कुछ भी नहीं करती, और पावर उसको मिल रही है आत्मा से। आत्मा कौन हो गई? पावर मुझसे मिल रही है, मुझसे मिल रही है, और मन का जो खेल जो चल रहा है। तो ये जो चोर को बस देखते रहो, चोर को देखते रहोगे, चोर पकड़ाई में आता है हमारे। वो चोर एक टाइम में जब एनर्जी नहीं दोगे ना आप, तो शांत बैठ जाएगा। बस यही सिर्फ हाथ में है आपके करना, कुछ भी नहीं कर सकते। चलो हर्षा जी से पूछते हैं। हाँ जी हर्षा जी बताइए। सबने इतना सुंदर बात किया तो भी मुझे भी ऐसे ही याद आता है। मैं जब एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड थी पौंडीचेरी में, सो शी वाज लुकिंग आफ्टर वन ओल्ड साधक, यू नो। तो उनका उनका ड्यूटी था कि वो साधक का वो सब ध्यान रखे। वहां में कभी कभी जो बहुत श्री अरबिंदो के टाइम के जो साधक थे ना, हाँ, तो उनका सब एक एक जो एक्स स्टूडेंट्स भी होते थे ना, इन लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे, उनका खाना पीना, उनका सब बुक्स सब ठीक रखना, उनका जो कॉरेस्पॉन्डेंस होता था श्री अरबिंदो से। तो वो साधक ने उसको कन्फाइड किया, अरे मैं मर जाऊं उसके बाद मेरा सब मेमोइर्स आप पब्लिश करना, क्योंकि मैं तो श्री अरबिंदो को हमेशा फरियाद ही करता था। आज डाइनिंग रूम में मुझे एक नींबू कमती मिला, आज मुझे ये कमती मिला, मेरे को प्रॉस्पेरिटी, उन लोग को जैसे जो रहते थे वहां में समर्पित, उन लोग को फिक्स्ड कपड़ा साबुन सब मिलते थे, आज मेरे को ये कमती मिला वो कमती मिला। तो श्री अरबिंदो उनको लिखते थे कि अभी आश्रम का थोड़ा अक्षत का समय चल रहा है, तो थोड़ा सब ऑस्टेरिटी बोलते ना, हाँ, तो वो हम लोग को थोड़ा पालन करना पड़ेगा कि थिंग्स गो स्मूथली। सो ये सब लेटर्स वो कॉरेस्पॉन्डेंस श्री अरबिंदो को लिखते थे, जो इतने महान योगी थे, बट ही यूज्ड टू रिप्लाई विद सो मच पेशेंस। जैसे बुद्धा का ये जो था ना, तो मुझे ऐसा कई इंस्टेंसेस आश्रम में भी कोई कोई लोग के कॉरेस्पॉन्डेंस से फिर मालूम पड़ते थे कि इतना सब त्याग करते हुए भी जब वो गुजर जाते थे तो वो रूम समर्पित हो जाता था, दूसरा कोई साधक आकर रहते थे, तो वो स्टोरेज में इतना सब चीज मिलती थी जो वो यूज ही नहीं किए। तो ये जो बोलते हैं ना कि माया का पलड़ा इतना भारी रहता है, आप कितना भी ये त्याग वृत्ति में रहो, कितना भी गुरु के संपर्क में भी रहो, पर आपका जो आसक्ति जो होता है ना मटेरियल चीज का ले, वो कभी कभी बहुत मुश्किल से कोई कोई लोग को छुटती है। तो ये जो है जो जरूरतें, जो मिमी जी ने बहुत अच्छा से कहा, नीड और डिजायर, पर नीड और डिजायर में भी हम लोग को अटैचमेंट टू नीड्स को भी नहीं रखना है। अभी अभी तो कोविड ने ये भी सिखा दिया ना कि नीड्स भी कभी पूरा नहीं हो सकेंगे, ऐसा समय आ जाता है। तो अब मुझे तो यही लगता है कि ये जो आज ये स्टोरी है बहुत विशफुल है, बहुत डीप है। और जैसे आपने 3 स्थल की बात की थी ना, तो ये तो कंटिन्यूअसली ये 3 लेवल्स हमारे अंदर एवरी मोमेंट मस्ट बी अवेलेबल टू अस, कि हम लोग कोई भी सिचुएशन में अपने आप को जांच सकते हैं कि मैं कौन से लेवल से रह रही हूँ। उतनी अवेयरनेस आस्ते आस्ते जैसे हम लोग में अंदर आ जाए तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाती है फॉर स्मूथ लाइफ ना। बिल्कुल, ये अपने ऊपर ही करना पड़ता है बस, ये ऑब्जर्वेशन। यस, चलो बहुत ही सुंदर सेशन रहा। किसी को कोई कमेंट अभी देनी है तो लास्ट। हाँ बोलिए। ये जो जैसे हम ये रामायण महाभारत, ये जो कृष्ण भगवान आए धरती पे, इनकी लाइफ में देखा जाए तो इनकी लाइफ भी कितनी स्ट्रगल वाली थी। तो इन्होंने हमें ये समझाया है ना कि मतलब संसार में मतलब ऐसे आता है, इसमें मतलब हिम्मत से अपना जीवन जीना है।
इन्होंने भी स्ट्रगल कर करके ही अपना जीवन जिया। ये हमें सिखाने, प्रैक्टिकल हमें दिखाने के लिए ही आए। इनसे हमें मतलब वो मिलता है हमें, जैसे द्रौपदी का वो चीरहरण हो, कितनी कई कई सारी बातें हैं, इनसे हमें सीखने को मिलता है। हाँ, सीखने को भी मिलता है, और इसको अप्लाई करके जियोगे ना तो आप जीरो लेवल पर बार बार खुद स्वयं की गीता निकलती रहेगी हर क्षण, हर मोमेंट पे। अपनी स्वयं की गीता क्या होती है? जब आपका वो होता है ना, जैसे आपका जो, जैसे ये मंत्र भी कहते हैं ना कि ये मंत्र हुए, ये वाले उच्चारण करो, वो करो, उससे कुछ भी नहीं होने जाने वाली। हर मोमेंट के लिए अलग मंत्र लगता है, उस मोमेंट का। नहीं तो फिर इस्कॉन वाले तो इस पे बहुत जोर डालते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा का जाप करो। पता नहीं, वो तो मैं भी करा करती थी, बात वो नहीं है। लेकिन जैसे अपन नॉलेज के बोध में आ गए ना, बोध क्या होता है? स्वयं की पहचान। अब ना जैसे इसमें ना कोड क्या लगता है, जैसे हर मोमेंट पे कोड ये लगता है कि मैं सोचती हूँ कि बॉडी का सर्वाइवल मैं अपने आप कर लूंगी, तो मैं कुछ चीज़ें जो छुपाने की, इस तरीके की जो आदतें अभी हर्षा जी ने जो बताई, ये आदतें घर पे भी वही थी, आश्रम में आकर भी वही बरकरार रही, तो कुछ भी चेंज नहीं आया। ढाके 3-5 वही के वही रह गए सब। बिल्कुल ठीक। तो अब उसमें क्या होता है, जैसे हर मोमेंट के लिए कौन सा कोड लगना है? कोड ये लगना है कि माइंड जो टोटली ये जो मशीन है ना, प्रकृति की ने जो ये मशीन दी हुई है, तो ये मशीन अपने आप, जो माइंड है, वो जो नॉलेज है, जो ब्रेन है, वो ब्रेन काम करेगा, और ब्रेन जो करेगा, जो प्लान बनाएगा, उसके अकॉर्डिंग बॉडी एक्ट करेगी। तो ये सब चीज़ें चलती है। तो जब आप उससे अलग होकर अपनी सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी को दोनों तरफ को जीरो कर देते हैं ना, तो तब वो कोड होता है। वो आप हट जाओ बीच में से, नेचर को पता है क्या करना है। नेचर मतलब आपकी बॉडी को सब पूरा पता है, उसको मैकेनिज्म पूरा मालूम है, उसको क्या करना है। आप ही बीच में बाधा हो, ये चीज़ हमें समझ नहीं आती, हम जीरो पे आते नहीं हैं। कोड हर वक्त यही होता है। अर्जुन को भी बार बार यही कोड बार बार बता रहे थे। बीच में मैं सामने आया, जितने भी लोग आ रहे हैं सामने, तो वो बार बार उसके हाथ छूट रहे, ये हो गया, वो हो गया। बीच में से हटाते ही काम पूरा परफेक्ट होता है। उसमें ना अपना पराया का सब भेद खत्म हो जाता है, सामने आती है। ये वाली बात हल्की सी भी समझ में आई? ये बिम्मी बताएंगी। बिम्मी बताओ, आपको ये समझ में आई ये वाली बात जो मैंने बोली अभी? अपने आप को हटाते ही नहीं काम बनता। पूरा बुद्धि जानती है क्या करना है उसे, सारे हाथ पैर हमें जानते हैं पूरे, क्या करते हैं, क्या करना है। अब मुझे समझ में आ गई। बताओ जरा सा, बताओ कैसे। हाँ बताओ। वो विराट रूप में भी तो वो भगवान ने वो दिखाया था कि अर्जुन ये तो सारे मतलब ऐसे मेरे द्वारा मारे हुए हैं, अभी तूने तो वो करना है, अभी ऑलरेडी मैं तो ये सारा कुछ कर रहा हूँ। नहीं, वो नहीं, वो भी, वो हम समझते हैं दूसरा कोई कुछ की बात कर रही हूँ, मैं अपनी ही की बात कर रही हूँ। मैं जो वो करने वाली हूँ, मैं बीच में मेरा ही तो अड़ना था। जैसे कोई मेरी आर्ग्यूमेंट हुई और मैंने ना उसके कोई सेंटेंस को मैं अपने मन में लेके बैठ गई। छोटी सी चीज़ से बता रही हूँ, जैसे हस्बैंड वाइफ की भी हो जाती है। तो अब जैसे मैं अब कुछ भी चीज़ में मैं पकड़ के बैठी हूँ कोई चीज़ को, अब जैसे ही मैं वो बात छोड़ी मतलब मैं छोड़ा, मैंने अपना मैं छोड़ा, तो वहीं पे सोल्यूशन हो जाता है ना। सोल्यूशन वहीं हो जाता है, मेरी तरफ से तो हो जाता है। दूसरा वाला अड़ा है तो अड़ा रहने दो उसको। मैंने जैसे मैं छोड़ी अपनी, तो खत्म ना। ऐसे हमें हटना होता है बीच से। ठीक है, मैं को हटा देना। हाँ, नहीं, उसमें जो कहानी का जो टाइटल ही है ना, उसमें है काम भोग। सत्पुरुष काम भोग की बात नहीं करते। तो आप जब भोग करने लग जाते हो, तो मतलब आप उसमें हो गए ना, आप उसको अपना पकड़ के बैठ गए हो, तो वो वहां पर भोग हो गया। तो भोग नहीं करना। हाँ, बिल्कुल। तो वो मूवमेंट ही नहीं हुई, हमने पत्थर से रोक लिया पानी की प्रवाह को। अहमता भाव कहते हैं ना। हाँ, अहमता भाव होता है ना, मैं भाव जो होता है, उसको भी बहने दो। जैसी सिचुएशन आई है उसको भी बहने दो, उसको अटका के खड़े हो जाते हैं। ये है, सिर्फ ये है। और बार बार ये वाला कोड हमें डिकोड करना पड़ता है, हर सिचुएशन में, हर मोमेंट में करना पड़ता है। जहाँ पर हमने खड़े रहते हैं उतनी देर हम टाइम को जो है ना वो करते रहते हैं, बेकार का यूं ही समय। जितनी सृष्टि में जैसे कहते हैं ना 100% जो हमारी पोटेंशियलिटी, जो आइंस्टीन ने भी बोली थी ना, 100% तो यूज ही नहीं करता कोई भी, क्योंकि जीरो माइंड से ऑपरेट ही नहीं करते, खड़ी रहती है ईगो।
करते ही नहीं है। बॉडी का जो कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी जो मिली है 20 साल की, 20 साल में 100 साल की लाइफ जी जाता है आइंस्टीन जैसे लोग। हम नहीं जी पाते। हम 100 साल की लाइफ, लंबी लाइफ करने में तो लगे हुए हैं, ये नहीं पता कि मूवमेंट को प्रेशियस कैसे बनाया जाएगा। मूवमेंट प्रेशियस, मेरे हटते ही प्रेशियस बन जाता है मूवमेंट। अब वो कर नहीं पाते। 100% कोई भी नहीं जीता। 100% यदि जीने लगे तो कृष्ण ही जैसे हो जाते हैं हम, बिल्कुल इतनी आ जाती है। हाँ जी नीलम जी कुछ बोल रहे हो क्या? अनम्यूट है आप। हाँ, मैं कह रही हूँ कि अगर आपस में कुछ हो गई बात तो मुझे, आप सोचो, मुझे नहीं कहा, ये शरीर को कहा है। शरीर को कहा है तो मुझे नहीं कहा, मैं तो हूँ ही नहीं, मैं शरीर ही नहीं हूँ। गीता का मेन यही है ना, मैं शरीर ही नहीं हूँ। गुणों में वर्त रहे हैं आपस। मैं शरीर ही नहीं हूँ, मुझे कहा ही नहीं, किसी और को कहा है तो वो नहीं लगेगी। बात तभी लगती है जब मुझे कहा गया, मैं आ गई। आप वही कह रहे ना, मैं को हटाना है शून्य लेवल। और एक लाइन मुझे रामायण के शुरू में हमेशा एक लिखा हुआ आता है, रामायण आप शुरू करो, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। जो आपको मिला है उसी में प्रसन्न और संतुष्ट रहिए। तो फिर बीच में ना ईगो आएगी, ना काम आएगा, ना इच्छा आएगी, ना कोई ईर्ष्या आएगी, किसी से कंपैरिजन कुछ आएगा ही नहीं। अगर मन में आपकी संतुष्टि है, संतुष्टि रहती कोई चीज ही नहीं है। मन में आप संतुष्ट रहो, जो मिला है बहुत मिला है, बहुत ज्यादा मिला है, शुक्राना करेंगे। तो संतुष्टि में आ गए एक बारी तो वो 0 लेवल हो ही गया। जय श्री कृष्ण। नहीं वो ये तो वहां तक की बात है जब आपको अपने शांति, लेकिन शांति के बाद में जो क्रिएटिविटी होती है ना, क्रिएटिविटी तक भी आप जा सकते हैं ना। ह्यूमन बर्थ है आपका, ह्यूमन बर्थ है तो क्रिएटिविटी इस तरीके से कर सकते हैं ना। जैसे अब आप जागृत उसमें तो हर स्टेट, यदि मेडिटेटिव मोड में आप यदि लाइफ को जीते हैं तो आप धारा का प्रवाह मोड़ सकते हैं। जैसे सामने वाले की वृत्ति यदि वैसी वाली है तो उसको भी चेंज करने की आपके अंदर पावर होती है। ये धीरे धीरे। हाँ बिम्बी जरा बोलो लास्ट आप बोलो फिर खत्म करेंगे, बहुत लंबा होगा। सॉरी, जब आप नेगेटिव चीजें छोड़ दो तो पॉजिटिव तो बीच में से उभर के आएंगी। हाँ सामने वाले का भी रुख मुड़ जाता है। वो कहते हैं ना, वो रात गई बात गई, तो जो हुआ उसको मतलब छोड़ दो, हो गया। अब तभी आप नया थॉट का क्रिएशन होगा ना, यदि उसी को पकड़। हाँ तो जैसे एक जो बुद्ध की जो घर की जो लाइफ है, जैसे सपोज कीजिए आप लोग, हम सभी हैं, यदि हम ऐसे वाले लाइफ जिए तो हमारा घर का वो चीज चेंज है ना, और वही ढर्रे पे हम चलते रहें, वही तो कुछ भी नहीं, नया कुछ नहीं कर सकता ना आदमी, नया कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो नया निर्मित तब होता है, मैनिफेस्ट आप करोगे ही तब जब आपका पहला मूवमेंट बिल्कुल 0 होता है। पहला वाला मूवमेंट भी और इस मूवमेंट में भी 0 है, तब क्रिएटिविटी चालू होती है। आ गई समझ में? तो सब आ गई बिल्कुल। बहुत अच्छा माइन्यूट उस पर जाता है ना, तो ये लेवल मजा आ जाता है। इसमें कृष्ण बनना ही है, मतलब बिना कृष्ण बने नहीं है। 100% वाला अवतार था ना, वो पूर्ण अवतार थे। तो पूर्ण अवतार वाली पोजीशन हमारी अपनी है, हो सकती है इसी क्षण हो सकती है। चलो ठीक है, ओके जी, बहुत ही सुंदर सेशन रहा। कल थर्सडे है ना, कल तो आज वेडनेसडे है ना, क्या है आज? वेडनेसडे। अच्छा चलो कल फिर उसके बाद भी मैं बात करेंगी उनसे। चलो ठीक है, ओके जी, जय श्री कृष्ण। ओके, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।